क्लास 10 पैसेज, ये जो आपको पैसेज दे रखा है ना, ये आपका टोटल 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो आपको इसको सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ना है, और पैसेज को पढ़ने के बाद जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन, यानी जो पायलट होता है वो एरोप्लेन कब उड़ाना चालू करता है। तो जैसे कि आप इसको पढ़ोगे तो पहली वाली लाइन पढ़ोगे, द मून कमिंग अप द इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार वेयर शाइनिंग इन द क्लियर, कि ये आसमान जब क्या होता है, क्लियर होता है। क्या होता है, कब उड़ाता है, जब आसमान क्लियर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, यानी पायलट कहाँ से वापस रिटर्न आया, है ना। तो देखो इसमें आपको ये जो लाइन पढ़ोगे पहली वाली, तो फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लेसन इज हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, यानी जो ये जो चैप्टर है, ये जो पैसेज किस चैप्टर से लिया गया है ना। तो ये आपका आएगा द ब्लैक एरोप्लेन, क्योंकि इसमें एरोप्लेन से संबंधित बात हो रही है, तो पार्ट का नाम भी क्या है, एरोप्लेन संबंधित आएगा। ठीक है, ये आपका पैसेज 1 कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अगला पैसेज है, इसको आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लेसन इज दिस टेस्ट बिन टेकन, यानी कौन से पार्ट का है। देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाए, ए लेटर टू गॉड वाला। अगला है, वेयर वाज लेंचो हाउस, है ना, सिचुएटेड। तो देखो ये जो लाइन है इसको आप पढ़ोगे तो क्या आएगा इसका आंसर, ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लॉफ हिल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज बिन विच इन द सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली, यानी इसका आपको सिमिलर वर्ड बताना है। तो क्या आएगा इसका आंसर भी, इमीडिएटली। ठीक है, ये आप क्वेश्चन नंबर 2, पैसेज नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ये आपका अगला पैसेज है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है ना। आई नो दैट द ऑफिसियर मस्ट बी, ठीक है, इसको पहले पूरा पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन देखने हैं इसके। ये आपको इसे क्वेश्चन दे रखे हैं, हु इज द, है ना, राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस टेस्ट हैज़ बीन टेकन, यानी इसका जो लेखक कौन है, तो नेल्सन मंडेला, है ना। ए मैन हु टेक अवे, है ना, ऑथर ऑफ फ्रीडम, यानी इसका जो लेखक कौन है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, फाइंड आउट द वर्ड ऑफ फ्रॉम द अबव टेक्स्ट विच इन द अपोजिट ऑफ द वर्ड, यानी इसका अपोजिट वर्ड बताना है। इसका अपोजिट वर्ड क्या आएगा, नेरो। इसी प्रकार आपको आपका पैसेज नंबर 4 इसको पढ़ना है पूरा, है ना, उसके बाद आपको इसके आंसर मिलाने। ठीक है, देखिए फ्रॉम विच लेसन एज दिस टेस्ट बिन टेकन, यानी कौन से है ना, तो इसके पार्ट का नाम क्या है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉर फ्रीडम, है ना। इसको पहले पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला इसी प्रकार, इन द अबव द टेक्स्ट आई रेफर्स टू, ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन, द सेरेमनी, है ना, टुक प्लेस इन, है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार आपको पेज नंबर 5 पढ़ना है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, फ्रॉम इन द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वाला, है ना। हुआ, देखो आपका जो पहला एक क्वेश्चन, जितने पेसेज बताए, आपका एक क्वेश्चन इससे लेसन का नाम पूछता है या उसका राइटर पूछ लेता है, तो आपको दोनों पहले सबसे पहले याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु वाज मोर है ना पेटेंट्स देन पीपल। ठीक है, तो देखो ये जो लाइन आप पढ़ोगे ना, तो देखो यार, पेपर इज मोर द, है ना, पेटेंट्स द पीपल, तो यार आपको क्या मिल गया, पेपर वाला, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद देखिए, है ना, विच ऑफ दिस वर्ड ऑफ सिमिलर टू द वर्ड, है ना, बोर्डिंग, यानी इसका सिमिलर वर्ड बताना है, तो क्या आएगा, थॉटफुल। ठीक है, तो हमने 1 से 5 तक पेसेज कंप्लीट कर लिए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका ये पार्ट 1 है, हम इसका अगले जो पेसेज है आपको पार्ट 2 में पढ़ाएंगे।